हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन के सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। हालांकि वहाँ पे थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बट वहाँ पे कंटेंट आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आपको बोर्ड विजिबल होगा बहुत अच्छे से। आप बोर्ड को थोड़ा सा, और अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में बात करेंगे। एंड पिछला जो चैप्टर था है ना, उसके सभी टॉपिक्स और उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। पिछले चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम यहाँ पे अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और गाइस, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को और शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। मुझे तो फ़ायदा होगा ही होगा, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दिलवाइए, ठीक है, ताकि वो यहाँ से देख सके कंटेंट और अच्छे से सीख सकें। तो चलिए हम यहाँ पे अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि आपको जब आप क्लास 12th पढ़ते हैं, क्लास 12th में हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर पहले से आना चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हालांकि नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, बट बहुत जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में। आज के इस सेशन में मैं आपको अल्कोहल और फिनॉल का इंट्रोडक्शन दूंगा। ईथर हम सेपरेटली कर लेंगे, जब अल्कोहल, फिनॉल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लेंगे तब ईथर के बारे में मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल्स। हालांकि कुछ कंपैरिजन है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, उसको हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अल्कोहल क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एल्केन, स्पेशली एल्केन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन, ठीक है। तो एल्केन में क्या होगा, जैसे ये R और H, ये एल्केन है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा। ये सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है जिसे हम मीथेन कहते हैं। इस मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दूं, तो ये जो बनेगा इसे हम कहेंगे अल्कोहल। इसे क्या कहेंगे, अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़ कि अगर हम एल्केन से 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दें, किस ग्रुप से, OH ग्रुप से, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। इसी तरीके से एक और तरीके का डेफिनेशन हम इसको बना सकते हैं अल्कोहल का। जैसे देखिए, वाटर का हम मॉलिक्यूल लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल से अगर मैं एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे क्या लगा दूँ, एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, R ग्रुप लगा दूँ, ठीक है, एल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो भी ये क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज अल्कोहल, ठीक है। हम यहाँ से अगर एल्केन से OH को सब्स्टिट्यूट करें तो भी वो अल्कोहल है, या वाटर के 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हम एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। इसके मेथड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए फिनॉल में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, और इस पे हम क्या करते हैं, सभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो C6H6 का फॉर्मूला यहाँ पे बनता है।
ठीक है। अब इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम OH से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको OH से क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। तो आई होप आपको ये अल्कोहल फिनॉल तो समझ में आ गया होगा कि किसी एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हुआ रहे, एल्काइल के साथ, ठीक है, एल्कीन के साथ या एल्काइन के साथ, किसी के साथ भी अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वह अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। नेम सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो हो गया अल्कोहल के बारे में। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन से जितने OH ग्रुप अटैच्ड हैं उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन चेन में लेता हूँ, ये हमारा नॉर्मल एल्केन हो गया। अब अगर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूँ तो ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक ही OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। मान लीजिए कि यहीं पे सेम ग्रुप मैं लेता हूँ, सेम एल्काइल ग्रुप लेता हूँ और यहाँ पे ये पहले CH3 था, एक किया तो सब्सटीट्यूट किया तो CH2 हो गया। अब मैं इसमें से दो हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करके दो अल्कोहल ग्रुप लगा देता हूँ, तो दो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग इसको बोलेंगे। ऐसे ही अगर किसी चेन में 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हों, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी समझा जा सकता है, जैसे यहाँ पे ले लीजिए CH2OH और CH2OH, ये भी हमारा क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसमें भी देख लीजिए ये हमारा क्या है, 3 OH ग्रुप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हमारा कहलाएगा। ये भी हमारा क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि 3 OH ग्रुप हमको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये तो एलिफेटिक के केस में हो गया। एरोमेटिक के केस में कैसे होगा, एरोमेटिक में देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि 6 कार्बन, अब मैं उसको पूरे नहीं लिख रहा हूँ, जितने का कॉर्नर उतने कार्बन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग। जब इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है तो हम इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। जब इसके साथ 2 जुड़ा रहेगा तो हम इसको डाईहाइड्रिक बोलेंगे। जब इसके साथ 3 जुड़ा रहेगा हम इसको ट्राईहाइड्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर्स आपको याद रखने हैं। अगर एक OH ग्रुप है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ठीक है। अगर 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर होता जाएगा और नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक OH ग्रुप है तो हम इसको मोनो बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 है, इधर देख लीजिए 2 है, हम इसको डाई बोल रहे हैं। यहाँ पे 3 है
हम इसको ट्राई बोल रहे हैं। देखिए 3OH ग्रुप पास प्रेजेंट ना, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राई बोल रहे हैं। ये क्या कहलाएगा, अभी जो दिख रहा है वो ट्राई कहलाएगा, है ना, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल ये कहलाएगा। और अगर यहाँ पे एक ही होता तो मोनो होता वो, फिर उसको हम फिनॉल बोलते हैं। देखिए जनरली अगर एक ही ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनो को लिखा नहीं जाता है, ठीक है, लिखते नहीं हैं उसको। अगर एक से ज़्यादा है तब डाई लिखेंगे, 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, एक है तो आपको मोनो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच टू द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। पहला इसमें हम देखते हैं, मतलब दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज ऑन द, यहाँ से लिखता हूँ इसको, दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है इसको, ये है ऑन द बेसिस ऑफ hybridization on carbon to which OH group is attached, ठीक है। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन में कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला कैटेगरी जो होगा कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहा है ना, कार्बन अपने फ्रंट साइड भी बैक साइड भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। अगर कार्बन अपने फ्रंट या फिर बैक साइड पे डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक साइड वो डबल बॉन्ड बनाए या फिर डबल बॉन्ड से ही अल्टरनेट जोड़ता हुआ रहे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। और अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई कार्बन किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता हो तो हम उसको sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो सभी सिंगल बॉन्डेड यहाँ पे होने चाहिए कार्बन जो हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है उनको बोला जाता है एल्कोहल्स, ठीक है, नॉर्मल एल्कोहल्स हम इनको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये कार्बन हो गया, है ना, ये दिखाई दे रहा है ना। देखिए कार्बन अपने चारों ओर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे एक OH ग्रुप हम अटैच कर देते हैं, तो ये कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी में दूसरा देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक CH3 लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कार्बन अपने पीछे भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आगे भी सिंगल बॉन्ड बना, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और अपने पीछे ये एक कार्बन से जुड़ा है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं CH3, ये भी तो लिखा जा सकता है। मतलब ये कार्बन अपने पीछे एक ही कार्बन से जुड़ा है, दैट इज अटैच्ड टू द वन मोर कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल हम लोग इसको बोलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैं एक और बनाता हूँ, है ना। अब द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड हैज़ अटैच्ड टू द 2 मोर कार्बन्स। ये देखो, ये जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने पीछे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्कोहल इसको बोला जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन का बात करूँ, थोड़ा नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे देखिए तो ये अपने पीछे 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन अपने पीछे 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री कार्बन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो sp3 में जो नॉर्मल अल्कोहल है वो 4 टाइप के हो सकते हैं। एक तो मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे ये अपने पीछे एक भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको वी कैन से दैट इट इज़ 0 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, 0 डिग्री, बट ऑफिशियली बोलना चाहिए, आप इसको बुकिश लैंग्वेज में 0 डिग्री नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको आपको मिथाइल अल्कोहल बोलना पड़ेगा। उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, यू कैन से दैट। बाकी आप इनके नाम लिख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो अल्कोहल के बारे में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे? जहाँ पे OH ग्रुप एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, जहाँ पे OH ग्रुप किससे जुड़ा हो? एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम लोग एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? तो जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्डेड है ना, इसमें एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा CH3, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन जिसमें CH3 है, इस वाले कार्बन को देखिए, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन है। तो कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होगा, और वो डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये ऐसा किसी और के साथ ऐसा डबल बॉन्ड बना रहे हैं, अगर ये ऐसा मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तब हम उसको एलाइलिक कार्बन नहीं बोलेंगे, उसको हम एलाइलिक कार्बन नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इधर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके सभी बॉन्ड्स क्या हैं? सिंगल बॉन्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तब हम इसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। तो कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन इज नोन एज द अलाइलिक कार्बन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बन बोलेंगे। और अगर इससे OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये अल्कोहल बनता है, और इस टाइप के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए ये कितने टाइप का हो सकता है? तो ये तो ऑलरेडी प्राइमरी है, ठीक है। अगर ये सब में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दें, सब में हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया। इसी में टर्शियरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल हो सकता है ना। एलाइलिक अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। एलाइलिक अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें जो टाइप अपने को देखना है दैट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, अब सेम चीज़ हो जाएगा। डेफिनेशन आपका देखिए कैसे रहेगा। बेंजीन में जितने कार्बन होते हैं सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अपने को दिखाई देता है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गए। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन जो कि sp
3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है ऊपर में CH3 जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ बेंजाइलिक कार्बन। अब इसमें अगर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाए, ऐसा इसमें अगर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक एल्कोहल अपन इसको बोलेंगे। नाम याद रखिएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये कार्बन अपने पीछे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। ऐसे ही इसका सेकेंडरी भी हो सकता है। ये तो इधर H जोड़ देते हैं और इस साइड में यहाँ पे CH3 जोड़ देता हूँ। विजिबल है ना गाइस, विजिबल होना तो चाहिए मेरे हिसाब से। ज़्यादा छोटा तो नहीं है, दिख रहा है, बहुत छोटा हो गया क्या, नहीं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख जा रहा है। तो ये हो गया फिर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो कार्बन है अपने पीछे एक 2 कार्बन से जुड़ा है, एक तो ये कार्बन, एक तो ये कार्बन, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पे, अब ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है अपने पीछे 3 और कार्बन से जुड़ा है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्कोहल अपन लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एलाइलिक एल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बेंजाइलिक एल्कोहल कैन ऑल्सो बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और ये तो 4 टाइप का होता है, 0 डिग्री दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है, सेकेंडरी दिख रहा है और टर्शियरी दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन, पहला है नंबर के बेसिस पे और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोगों ने पहला टाइप का कंपाउंड देख लिया कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। तो इन सभी में जिस कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जिसमें sp2COH बॉन्ड होता है। मतलब ऐसे कार्बन, ऐसा एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन से है ना। तो इसमें जो पहला कैटेगरी आता है वो आता है आपका विनाइलिक एल्कोहल, ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोला जाता है, विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को क्या बोला जाता है, विनाइलिक कार्बन बोला जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 जो है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो है उसको एलाइलिक बोलेंगे और डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको विनाइलिक बोलेंगे, ठीक है। तो एलाइलिक और विनाइलिक, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एलाइलिक मतलब sp3 है ना, डबल बॉन्ड नहीं है उसमें, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है। और विनाइलिक मतलब sp2 है, डबल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे से अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे इसको 1 ले लेता हूँ और इसको OH ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब ये प्राइमरी है क्योंकि अपने पीछे ये एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है और उसी तरीके से ये एक बार और एक कार्बन से जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये इधर एक से जुड़ा है, इधर 2 से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो विनाइलिक एल्कोहल कैन बी प्राइमरी, ओके, एंड कैन बी सेकेंडरी, बट टर्शियरी ये नहीं हो सकता। टर्शियरी की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। सेकेंड टाइप इसमें जिसको हमको देखना है वो है फिनॉल्स, ठीक है। फिनॉल्स में देखिए, फिनॉल में
बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है, एक कॉर्नर में जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और ये अपने पीछे दो और मतलब 2 मोर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कैटेगरी का होगा, इसमें और कोई कैटेगरी नहीं हो सकती। तो जैसे विनाइलिक प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, फिनॉल सिर्फ सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं हो सकता, टर्सरी नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ द बॉन्ड्स इन एल्कोहल्स, ठीक है। देखिए अब नेचर ऑफ द बॉन्ड्स इन एल्कोहल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले वाटर का समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे वाटर, ठीक, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो मेथड है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर हो गया 2। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का मतलब है हाउ मेनी बॉन्ड्स दैट कंपाउंड इज फॉर्मिंग, सिंगल बॉन्ड ना, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को छोड़ दीजिएगा, है ना, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड्स इट इज़ फॉर्मिंग, तो टोटल कितना हुआ, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल्स हुए, ठीक है। 4 ऑर्बिटल्स के मतलब है यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक एस और 3 पी जब मिलेंगे तो 4 ऑर्बिटल्स होगा। अब उस 4 ऑर्बिटल्स में 2 में लोन पेयर होता है और 2 में बॉन्ड पेयर होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट या फिर वी कैन डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में मतलब वाटर में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका sp3, क्या है, sp3। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पे 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। लेकिन वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। लेकिन वाटर में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ 104.5 डिग्री। अब उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ हो जाता है, देखिए यहाँ पे समझिए इसको कि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स जो हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे दूसरा लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये दोनों रिपल्स करेंगे। अब रिपल्स करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। थोड़ा इसको फैले रहता तो ये ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता, लेकिन पास आ जाएगा, समझ में आ रहा है, पास आ जाएगा, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये वाटर का केस है। अब ऐसे ही हमको एल्कोहल को समझना है, ठीक है। एल्कोहल में भी भाई अब हमने क्या किया है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन को हटा के एक एल्किल ग्रुप लगा दिया है। अब एल्किल ग्रुप जो है ये थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन से तो बड़ा ग्रुप है ना। अब हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है इनके बीच में रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होगा और एल्कोहल का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एल्कोहल हैव स्लाइटली ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन द वाटर बट लेस देन द एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड से कम होगा, 109 डिग्री नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि एल्कोहल में क्या होता है, ठीक है। एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा
ठीक है, ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, है ना, ऐसा भी हाइड्रोजन है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स, ठीक है, 108 डिग्री एंड 9 मिनट का यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है। एक्सपेक्टेड कितना होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, याद रखिएगा, क्या है, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, तो 109 डिग्री एंड 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन है कितना, 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स। वाटर में कितना था, वाटर में देखिए, वाटर में कितना था, 104 डिग्री एंड 104.5 डिग्री था, ठीक है। तो एल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो वाटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है, जैसे ऐसे बना लेते हैं अपन, यहाँ पे एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, अब ये दोनों आपस में रिपल्स करेंगे, और रिपल्सन होने की वजह से ये जो HO का बॉन्ड एंगल है, OH बॉन्ड एंगल है, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, दब जाएगा, इसकी वजह से ये 109 ना होकर 104.5 डिग्री होता है। अब यहाँ पे भी सेम केस होगा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी तो वही केस होगा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। अब ये दोनों जब रिपल्स होंगे तो ये बॉन्ड को ये दबाने का कोशिश करेंगे, है ना, इसको दबाने का कोशिश करेंगे, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो होता है वो थोड़ा बल्की ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप होता है। बड़ा ग्रुप होने की वजह से इस CH3 और इस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, और एडजस्ट होके वो जो है 108 डिग्री और 9 मिनट में वो फिट हो जाएगा। तो ये चीज़ होगा। यहाँ पे CO बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इसको याद रखना है, ठीक है। डाटा याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। कितना होगा, 142 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज 142 पिकोमीटर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना है, 108 डिग्री एंड 9 मिनट का यहाँ पे बॉन्ड एंगल है, ठीक है। पोलैरिटी का अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव होता है, इसलिए ये पोलर नेचर का होगा। साथ के साथ यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करेगा। फिनॉल में देखते हैं, फिनॉल में क्या होता है, जैसे देखिए फिनॉल का केस ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिनॉल का केस हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये C है ना यहाँ पे, ठीक है, O ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, O होगा, और ये H होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेंड हो गया है, यहाँ से ले लो, तो ये हो गया H, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना, दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन एल्कोहल, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे बनाता है। अब रीज़न सेम है, यहाँ पे भी लोन पेयर होंगे, लोन पेयर एक दूसरे को दबा, मतलब बॉन्ड पेयर को दबाने का कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये बेंजीन जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, और लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो इसको दबा नहीं पाता, और ये इन बॉन्ड पेयर्स के बीच में भी रिपल्सन होता है, और 109 डिग्री पे ये फिट हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वाटर हैज़ लेस बॉन्ड एंगल देन एल्कोहल, ठीक है, एंड एल्कोहल हैज़ लेस देन फिनॉल्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस, कि वाटर में, एल्कोहल में और फिनॉल में जो बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस है क्या होगा, सबसे कम होगा एल्कोहल में, सबसे कम होगा वाटर में, फिर एल्कोहल, और सबसे ज़्यादा होगा फिनॉल में बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द वाटर, एल्कोहल एंड फिनॉल। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है,
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा बना दिया हूँ मैं इसको गलती से, लेकिन ये होता है 136 पिकोमीटर। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का अगर हम बात करें एल्कोहल और फिनॉल के बीच कंपैरिजन करें तो CO बॉन्ड लेंथ इन एल्कोहल इज़ ग्रेटर देन CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि CO बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन एल्कोहल बिकॉज अब यहाँ पे दो रीज़न है। पहला रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, ड्यू टू रेजोनेंस इन फिनॉल, है ना, CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। अब डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड के लेंथ से क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सेकेंड रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो C जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन sp3 है ना, फिनॉल में ऑक्सीजन sp3 है लेकिन कार्बन sp2 है। अब sp2 जो कार्बन होता है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 कार्बन। sp2 कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन इन बेंजीन रिंग is sp2 hybridized. Carbon in benzene ring is sp2 hybridized. ठीक है, that hold the electron firmly. That holds electrons firmly. है, that holds the electron firmly and hence the bond length decreases. bond length क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो रीज़न आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, वाटर हैज़ लेस बॉन्ड एंगल देन एल्कोहल, एल्कोहल हैज़ लेस बॉन्ड एंगल देन फिनॉल। ठीक है, लेस बॉन्ड एंगल देन फिनॉल। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ का अगर हम बात करें तो फिनॉल में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, फिनॉल में एल्कोहल में बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज़्यादा होगा। और ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ड्यू टू द रेजोनेंस फिनॉल, है ना, रेजोनेंस इज फिनॉल, CO बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बाद में एसिडिटी ऑफ फिनॉल में काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने यहाँ पे देख लिया कि एल्कोहल कितने टाइप के होते हैं, उनका बॉन्ड का नेचर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जो बातें हैं उसमें आपके प्रीवियस चैप्टर में जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वगैरह पढ़ा था, उन सभी के बारे में भी यहाँ पे फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन से कैसे एल्कोहल बनाया जा सकता है। दैट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेरे वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।